भारत के स्पेस मिशंस के दो गोल्डन चैप्टर्स, चंद्रयान 3 जो कि अब तक का सबसे सक्सेसफुल लूनार मिशन रहा है और अपकमिंग चंद्रयान 4 जो कि और भी ज्यादा एम्बिशियस है। पहले अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। 23 अगस्त 2023 को भारत दुनिया का पहला देश बनता है जिसने चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय करके साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना और चांद के सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करना। बट आज चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए 2.5 साल हो चुके हैं, फिर भी साइंटिस्ट इसके एक्सपेरिमेंट से नए नए डिस्कवरीज कर पा रहे हैं, नए नए फैक्ट्स को जान पा रहे हैं। सो आखिरकार क्या किया चंद्रयान 3 ने, किस तरह की डिस्कवरीज किए जिसने की प्रूफ कर दिया कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया के टॉप लेवल पर है और वो भी बहुत ही कम बजट में। सो आखिर किस तरह के डिस्कवरीज किए चंद्रयान 3 ने, आप जानकर सच में शॉक हो जाओगे। इन डिस्कवरीज को हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई वो हर वीडियोस और इमेजेस को बारीकी से देखेंगे जिसे उसने भेजा था। सो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को चंद्रयान 3 ने तब भेजा था जब वो चांद के ऑर्बिट में एंटर होकर पहला बॉन्ड ऑर्बिट मैन्यूवर कर रहा था। इसरो ने इसे 6 अगस्त 2023 को अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया था। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े क्रेटर्स चांद के सतह पर मौजूद है और इन्हीं क्रेटर्स के बीच चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। दूसरी नंबर पर ये फोटो है जिसे इसरो ने 8 अगस्त 2023 को पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि हेलो अर्थलिंग, आई एम इन द लूनार ऑर्बिट, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू पोस्ट सम पिक्चर्स so that I can make them jealous। अब ये किन्हें जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं आप बखूबी जानते हो। तीसरे नंबर पर ये इमेज है जो दिखा रहा है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अपने बॉन्ड ऑर्बिट को कैसे घटा रहा है और ये इमेज इसरो ने 9 अगस्त 2023 को पोस्ट किया था। जिसके बाद आप इस इमेज में देख सकते हो कि इसरो ने अर्थ और मून को सेम हाइट से कंपेयर कर रखा है जिसे चंद्रयान 3 ने खींचा है। अब हमारा 5वां वीडियो है तब का जब चंद्रयान 3 टचडाउन यानी कि लैंड करने वाला था। ये वीडियो तब का है जब चंद्रयान 3 अराउंड 150 to 200 मीटर्स की हाइट पे था। एंड दिस इज मोर इंटरेस्टिंग जब आप ये रियलाइज करते हो कि इस वीडियो में ये अपना एटीट्यूड को चेंज कर रहा है इन लास्ट 10 to 15 सेकेंड्स। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, देखो इस पॉइंट पे, फिर से देखो। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद आता है ये पल 23 अगस्त 2023 का, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब लैंडिंग के कुछ ही घंटों बाद विक्रम लैंडर पर लगे 1 मेगापिक्सल के कैमरा ने ये ब्यूटीफुल शैडो की तस्वीर ली जिसमें आप देख सकते हो विक्रम लैंडर के लेग्स को। और आगे जो क्रेटर आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद 8वां इमेज है हमारा ये, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने खींचा था। आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 के साथ कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, वो चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर है जो डेटा ट्रांसफर करने में हमारा मदद कर रहा है। सो इस इमेज में आप देख सकते हो कि अब तक रोवर का जो रैंप है उसे डिप्लॉय नहीं किया गया है। 1 मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो। सो ये इसीलिए क्योंकि लैंडिंग के तुरंत बाद थ्रस्टर के वजह से मून के सरफेस में पड़े उसके सॉफ्ट सॉइल का उड़ के इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देने के चांसेस काफी हाई होते हैं। जिसके बाद काफी इंतजार करने के बाद फाइनली इसरो ने ये वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में विक्रम लैंडर रैंप डिप्लॉय कर रहा है, जिसके बाद इस रैंप के जरिए प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अलग होकर रिसर्च शुरू कर चुका है। आप देख सकते हो कि रैंप डिप्लॉय करने के तुरंत बाद पहले प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स को खोला गया क्योंकि एज यू नो इनके पास सिर्फ 14 डेज है और इसरो ये पूरा 14 डेज को मेक श्योर करना चाहता है कि ये जरा सी भी वेस्ट ना हो क्योंकि ये मिशन बेसिकली सोलर पावर्ड है। अब इतने इंतजार करने के बाद चंद्रयान 3 ने हमें फाइनली ये वीडियो भेजा एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। पहले आप ये देखो। इस 30 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुली प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से डिप्लॉय हो रहा है और कितने ब्यूटीफुली ल्यूनार सरफेस पर चल रहा है। इट्स रियली कूल। लेकिन फ्रेंड्स, उसके अगले वीडियो जिसे इसरो ने रिलीज किया था 25 अगस्त 2023 को, उसमें आप देख सकते हो कि रोवर की पोजीशन और उसकी शैडो की एंगल्स इन दोनों वीडियोस में काफी अलग अलग हैं। सो ये क्यों? वेल लेट मी एक्सप्लेन। ये इसीलिए क्योंकि प्रज्ञान रोवर एक छोटा रोवर है और मून पर ये जो क्रेटर आपको दिख रहा है ये रोवर के मुकाबले काफी बड़ा है, जिसे पार करने में रोवर को काफी दिक्कतें आई थी। इसके वजह से टाइम भी ज्यादा लग गया था और इसी के वजह से रोवर के पोजीशन एंगल और शैडो के एंगल में आपको डिफरेंस दिख रहा है। अब शायद ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साइड से भी तो
पार हो सकता था। सो फ्रेंड्स, प्रज्ञान रोवर को जब ये कमांड दिया जा रहा था तब उसके कोडिंग में ये कमांड नहीं दिया गया था कि रैंप से नीचे आते ही उसे एक क्रेटर के बगल से गुजरना है, और ये कमांड पहले से ही कोडेड रहता है। जिसके बाद इस क्रेटर से निकलने के बाद इसरो ने रोवर के कमांड को संभाला, और आप इस वीडियो में देख सकते हो कि आगे जाके ये टर्न भी ले रहा है। इस गड्ढे में जाने का एक और कारण हो सकता है कि उसे सरफेस से थोड़ी नीचे का एनालिसिस चाहिए हो, क्योंकि इसरो के अगले पोस्ट में आप इस ग्राफ को देख सकते हो। ये है चंद्रयान 3 का चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर चास्टे, और इस ग्राफ में दिखाए गए टेम्परेचर डिफरेंस मून का चास्टे ने डिस्कवर किया है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस से सीधा -10 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, और वो भी सिर्फ 10 सेंटीमीटर मून सरफेस के डेप्थ में। आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस साइड में ल्यूनार सरफेस का डेप्थ इन मिलीमीटर्स दिखाया जा रहा है, और डाउन साइड में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो जो लूनार सरफेस के टॉप लेवल्स में टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पर जब चास्टे की मदद से ड्रिल करके 10 सेंटीमीटर लूनार सरफेस के डेप्थ में एनालाइज किया गया, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, पहले ग्राफ में 50 डिग्री सेल्सियस है और फिर सीधा -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया ओनली इन -100 मिलीमीटर्स। और मैं आपको बता दूं कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ ईच डिवीजन 2 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से यहाँ -10 सेंटीमीटर डेप्थ बन रहा है। अब नॉर्मली इतने कम दूरी में इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होना इज रियली शॉकिंग। अब इसके बाद इसरो ने ये पोस्ट शेयर किया, और इस इमेज में आप देख सकते हो कि रोवर के चलने का निशान लूनार सरफेस पर दिख रहा है। अब काफी लोगों का ये शिकायत है कि इमेजेस और वीडियोस इतने घटिया क्वालिटी में क्यों हैं? सो फ्रेंड्स, दरअसल इसमें जो कैमरा फिट किए गए हैं वो है सिर्फ 1 मेगापिक्सल का, और जिस स्पीड से डेटा और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 64 kbps की स्पीड पर। अब ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि इनके पास सिर्फ 14 डेज ऑफ अर्थ है, यानी कि 1 डे ऑफ मून, और इन 14 डेज में अगर ये हाई मेगापिक्सल से फोटो खींच के अर्थ पर 64 kbps से ट्रांसफर करते रहेंगे तो ये बाकी के रिसर्च कब करेंगे? शायद इसीलिए इसरो ने 1 मेगापिक्सल का कैमरा इंस्टॉल कर रखा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसरो ने रिसेंटली एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें मून के सोइल की केमिकल कंपोजिशंस को एनालाइज करके ग्राफ में दिखाया गया है। ये दरअसल में लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया है, जो लैंड के तुरंत बाद अपना एनालिसिस शुरू कर दिया था। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में AU यानी कि एटॉमिक यूनिट है, और डाउन साइड में वेवलेंथ इन नैनोमीटर। साइंटिस्ट सालों से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मून के सोइल में सल्फर है, एंड एट लास्ट चंद्रयान 3 ने इस डिस्कवरी को कर ही दिया। अब इस डिस्कवरी के बाद मून के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बैटरीज बनाना आसान हो जाएगा, जिसके बाद प्लांट्स के लिए सल्फर किसी फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, एंड एट लास्ट मिनरल्स एक्सट्रैक्शन में भी सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आप इस ग्राफ में देखो, वेरियस एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन भी डिटेक्ट किए गए हैं, और हाइड्रोजन का सर्च अभी जारी है। अब मून सरफेस पर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया गया है, विच इज रियली शॉकिंग एंड इम्प्रेसिव, क्योंकि ये रॉकेट्स के प्रोपेलेंट्स में काम आ सकता है, जिसके बाद थ्रस्ट इंजन की डेंसिटी और कंबशन को बढ़ाने में भी मदद करेगा, और थ्रस्ट इंजन के बर्न को स्टेबलाइज करने में भी काम करेगा। एंड एट लास्ट ये है विक्रम लैंडर की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हो कि चास्टे और लिप्स अपने अपने काम कैसे कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे चास्टे ड्रिल करके लूनार सरफेस के टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ लिप्स मून के सोइल के केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर रहा है, और इसी का डेटा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लुक एट दिस इमेज, इट इज रियली इंप्रेसिव गाइज। ये है विक्रम लैंडर। आप देख सकते हो कि ये चांद पे कैसे लैंड किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यही सारे वो डिस्कवरीज हैं जिसे चंद्रयान 3 ने किए हैं, और अगली वीडियो में हम चंद्रयान 4 के बारे में बात करेंगे, और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होगा, ताकि आने वाली चंद्रयान 4 की वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। थैंक यू।